स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली हैं। आगे जो कंसेप्ट है वो हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, उसके फॉर्मूले, उसका सम, उसकी nth टर्म। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? शॉर्ट फॉर्म में हम इसे जीपी लिखते हैं। जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये मेरे पास नंबर्स हैं दिए हुए। हम इनमें ऑब्जर्व करते हैं क्या ये एपी है या जीपी है। देखिए, हमें चेक करना है। 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4। ये एपी नहीं है, तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या ये जीपी है। देखें, एपी के लिए हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 है या नहीं फॉर एपी। लेकिन जीपी के लिए हम क्या चेक करेंगे? फॉर जीपी, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ बाय थर्ड, फिफ्थ बाय फोर्थ, यानी कि ए के अपॉन ए के -1। हर अगली टर्म से पिछली को डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमारे पास सेम आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो जीपी में है। देखिए यहाँ पर 2/1 इज इक्वल टू 4/2, 8/4, 16/8। सो गिवन नंबर्स आर इन जीपी। ये नंबर जो है हमारे पास जीपी में हैं। अब अगर नंबर जीपी में हैं तो उसके लिए हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, उनका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आज। और सम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब और जैसे मेरे पास 1, 2, 4, 8, 16 जैसे a है, मैं जनरली ले रही हूँ। जैसे हम उसमें लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन ऐसे लेते हैं। इसमें हम लेंगे a r। क्या लेंगे? ये ar। किसी एक नंबर से, इसको मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया कि 2 आया, इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा। तो इस नंबर को, सेकंड नंबर क्या था ar, इसको r से ही मल्टीप्लाई किया तो बन गया ar²। नेक्स्ट इज ar³ ar4 एंड सो ऑन। अब ये देखिए, ये मेरी है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a। ये है सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू ar। ये है थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू ar²। ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। एक पावर कम हो जाती है। देखिए, a5 इज इक्वल टू ar⁴। सिमिलरली अगर मैं देखूं a10 इज इक्वल टू ar⁹ तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा an इज इक्वल टू ar⁻n-1। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी उसकी याद है a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी ये। अब हमारे को सम निकालना है। देखिए, अगर जीपी इस तरह से है कि 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, 1, 10, 100, 1000 ऐसे है। हम यहाँ देखते हैं कि r हमारा क्या है? r a2/a1 दैट इज 2/1 इज 2। r इज ग्रेटर देन 1 तब हमारा अलग फॉर्मूला लगता है सम के लिए, और जब हमारे पास r लेस देन 1 होती है तो अलग फॉर्मूला है। इसके लिए देखिए, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, व्हेन r कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं हम इसे? कॉमन रेशियो। जैसे उसमें बोलते थे कॉमन डिफरेंस, यहाँ बोलते हैं कॉमन रेशियो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर r। r is greater than 1, then Sn, sum of n terms is equal to a into r⁻n-1 upon r-1, a into r⁻n-1 upon r-1। अब अगर मेरे पास AP ऐसे है, GP सॉरी 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। इसमें देखिए मेरे पास R क्या आ रहा है? 1/2/1 क्या आया? 1/2। ये 1 रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा। 1/4/1/2 ऐसे करके देख लो। 1/4 into 2/1 that is 1/2. It means r is less than 1. When r is less than 1, r मेरे पास कॉमन रेशियो मेरे पास 1 से छोटी होती है, then we use the formula Sn is equal to a into 1 minus r⁻n upon 1 minus r। एक्चुअली दोनों सेम ही है। यहाँ से अगर हम ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले तो यही बन जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर r लेस देन 1 है तो आप ये यूज कर लें, मोर देन 1 है तो ये यूज कर लें।
देखिए अब एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करते हैं। हमें उसमें nth टर्म निकालनी होगी या पर्टिकुलर जो दी हुई होगी, जैसे इस क्वेश्चन में निकालनी है 20th टर्म। क्वेश्चन क्या है 5/2, 5/4, 5/8। वी हैव टू चेक। अभी तो ठीक है हमारे पास ये एक्सरसाइज हमें मालूम है कि जीपी क्या है, लेकिन एग्जाम में हमें नहीं पता चलेगा कि एपी या जीपी, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। वैसे देखने से पता चल रहा है। हाँ जी, A2/A1 5/4 upon 5/2, 5/4 into 2/5, 1/2, this is 1/2, and A3/A2 is 5/8 upon 5/4, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 सेम आ रहा है। therefore the given numbers are in GP, given numbers are in GP। जब ये नंबर GP में है तो हमें निकालनी है 20th टर्म। A20 का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें एक पावर कम हो जाती है, AR⁻19। अभी किया था ना फॉर्मूला सिखाया था, AN is equal to AR⁻n-1। what is A 5/2, what is R 1/2 whole raised to power 19। 5 as it is, 2 as it is, ये 1/2 raised to power 19, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा 5/2 raised to power 20। अब देखिए nth टर्म AR raised to power n-। now we have to find nth term, that is AR raised to power n-1। ये पावर सिर्फ R की है। A क्या है 5/2, R क्या है 1/2 whole raised to power n-1। 5/2 नीचे ही कर लेते हैं हम, 2 raised to power n-1। ये n-1 है, ये n है, तो क्या होगी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 5/2 raised to power n। नेक्स्ट, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी। एक जीपी की 12th टर्म आपको निकालनी है एंड 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। ये हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड 8th टर्म, AR raised to power 7 is equal to 192। put the value of R, A into 2 raised to power 7 is equal to 192। ये 2 raised to power 7 कितना बन जाएगा 128 is equal to 192। so A is equal to 192 upon 128, 64 2 64 3 3/2। हमारे पास A आ गया फर्स्ट टर्म। अब मुझे निकालनी है 12th टर्म। क्या फॉर्मूला होता है AR raised to power 11, 3/2 into 2 raised to power 11, क्या हो जाएगा 3 और ये एक पावर कम हो जाएगी 2 raised to power 10, 3 into 1024 मल्टीप्लाई कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दिया हुआ है 5th, 8th एंड 11th टर्म। 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म्स आर, इनकी वैल्यूज दे रखी है P, Q एंड S। इसकी P है, इसकी Q है, इसकी S है। फिर क्या कहता है, प्रूव करके दिखाइए Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। सिंपल है, हम इसके क्या करते हैं फॉर्मूले लिख लेते हैं। A5 क्या होता है AR raised to power 4, A8 क्या है AR raised to power 7 और A11 क्या होगा AR raised to power 10। अब मुझे करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। नाउ हम Q स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज AR raised to power 7 होल स्क्वायर, मैंने यहाँ Q की वैल्यू रख दी, A स्क्वायर R raised to power 14। अब PS, P की वैल्यू क्या है AR raised to power 4, S की वैल्यू क्या है AR raised to power 14, A into A स्क्वायर, R raised to power 10 था यहाँ, R raised to power 4 into R raised to power 10, R raised to power 14, ये दोनों इक्वल आ गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4th टर्म ऑफ एन जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, A2 का स्क्वायर। 4th term of GP is square of second term and the first term is -3, A is equal to -3। आपको इसकी 7th टर्म निकालनी है। सिंपल है, यहाँ पर हम फॉर्मूले लगा देते हैं। AR³ is equal to AR whole square, so AR³ is equal to A square R square। जो सिंप्लीफाई हो रहा है काट दीजिए, R स्क्वायर यहाँ से कट गया तो एक बार एक बच गया, ये A से A कट गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास R, क्या बच गया R, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है A। R इज इक्वल टू A,
a क्या है -3, r is equal to a is equal to -3, but I have to find a7, that is a r raised to power 6 -3 into -3 raised to power 6, तो ये क्या हो गया -3 raised to power 7। सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2 2√2 4 एंड सो ऑन। कहता है ये लास्ट टर्म दी हुई है 128, आपको ये निकालना है कि 128 कौन सी टर्म है। लेट nth टर्म, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 2√2 4 एंड 128। हमें ये देखना है कि 128 इसकी कौन सी टर्म है। पहले तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 2, दिखाई दे रहा है कि जीपी है, तो r इज इक्वल टू a2 अपॉन a1, 2√2/2 दैट इज √2। अब जो nth टर्म है ये हम मान लेते हैं कि nth टर्म है वो क्या 128, फॉर्मूला a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 अंडर रूट, हाँ जी a क्या है मेरे पास 2, r क्या है अंडर रूट 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। पहले इधर भेज दें, इस 2 को इधर भेज देते हैं 64, ये क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, अंडर रूट 2 का क्या मतलब होता है 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 64। 64 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6। कंपेयर, जब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 13, यानी 128 कौन सी टर्म है 13th। ऐसे ही इसके बाकी दो पार्ट्स भी आप कर लेंगे, इजी है। उसमें हमारे को an ही दिया हुआ है, वो निकाल, हमें वहां पर n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6, for what value of x the numbers -2/7, x, -7/2 are in GP। कहता है GP में है ये नंबर, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी ये a1 a2 a3। अगर नंबर्स GP में होते हैं तो हम क्या कहते हैं a2/a1 is equal to a3/a2। गिवन नंबर्स आर इन GP, therefore x by -2/7 is equal to -7/2/x। इसमें हमें ये देखना होता है कि मेन डिवीजन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें अरेंज करते हैं। x ये मेन डिवीजन है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, -7/2 इज इक्वल टू -7/2 एज इट इज। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा लें तो ये क्या बन गया 1/x। 7/2 से 7/2 माइनस से माइनस भी कट गया, x इज इक्वल टू 1/x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +-1। x हमारा 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्वेश्चन देखिए 0.15 0.015 0.0015 एंड सो ऑन। क्या फाइंड इट्स 20th टर्म, जो कहता है कि ये निकालिए इंडिकेटेड टर्म, हमें इसकी 20th टर्म निकालनी है इस जीपी की। फर्स्ट ऑफ ऑल आर निकाल लेते हैं हम, a2/a1 0.015/0.15, 15/1000 अपॉन 15/100, 15/1000 इंटू 100/15, 1/10। अब मुझे निकालना है a20, ar raised to power 19, सॉरी इसमें हमें निकालना है सम। क्या निकालना है सम ऑफ एंड 20 टर्म्स, 20th टर्म्स का सम ऑफ 20th टर्म। हमारे पास r क्या आ गया 1/10 दैट इज लेस देन 1, तो Sn is equal to a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r। तो S20 क्या हुआ, a क्या है मेरे पास 0.15 into 1 minus r की वैल्यू क्या है 1/10 raised to power n raised to power 20 upon 1 minus 1/10। अब ये 15/100 into 1 minus 10 raised to power 20
या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 0.1 रेज़ टू पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 10, 9 बाई 10, 15 बाई 100 इंटू 10 बाई 9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज़ टू पावर 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये क्या आ गया 1 बाई 6 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज़ टू पावर 20। दिस इज द सम ऑफ 20 टर्म्स। मुझे ये दिया हुआ था 0.15, 0.015, 0.0015, इसकी 20th टर्म्स तक का सम निकालें। मैंने r निकाला, Sn का फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें r लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला, उसमें हमने a, r और n की वैल्यूज रख दी और सिंप्लीफाई कर दी। 8 देखिए, √7, √21, √3, √7। मुझे सम निकालना है अप टू n टर्म्स, सम अप टू n टर्म्स। देखिए फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास √7 और r क्या है a2 बाई a1, √21 बाई √7। कुछ स्टूडेंट्स को अंडर रूट में काटने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, कंबाइन कर लें, √21 बाई 7 दैट इज √3। हाँ जी, अब इसके बाद हमारे को निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। Sn इज इक्वल टू, हमारी r क्या है 1.732 बनाना या √3 की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1। सो Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, √7 इंटू r क्या है √3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो क्या करूँ मैं, अब ये डिनोमिनेटर में मेरे पास अंडर रूट आ गया, रैशनलाइज, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √7 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। दिस इज योर आंसर। Question number 9. GP have 1 minus a square minus a cube. You have to find sum of n terms. Sum of n terms. देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास मालूम है कि क्या है 1, r क्या है माइनस a अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस a। Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a क्या है मेरे पास 1, r क्या है माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस a माइनस 1। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। ये माइनस उधर एडजस्ट कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन a प्लस 1 ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और बाहर ये बाहर नेगेटिव और ये अंदर भी नेगेटिव है। n के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन फिर सिंप्लीफाई होगा, जो भी होगा, इसमें मेंशन नहीं है तो हम यही आंसर लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू पावर 5 x रेज़ टू पावर 7 and so on. You have to find sum up to n terms. तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास x क्यूब, r क्या है x रेज़ टू पावर 5 अपॉन x क्यूब दैट इज x स्क्वायर। सो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। a क्या है x क्यूब इंटू 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x क्यूब अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x रेज़ टू पावर 2n। क्लियर?